हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी के मार्च के सेल्स डेटा के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको मारुति सुजुकी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप सबसे पहले इसकी महीने की अगर यूनिट देखोगे, मतलब अगर हम पिछले साल के मार्च में, मतलब जो 2020 का मार्च था जब कोविड आया था, तब से अगर हम कंपेयर करें तो 99% का ग्रोथ हमको इसकी सेल्स में देखने को मिला है। और इस महीने मतलब सिर्फ मार्च महीने में मारुति ने 1,67,014 गाड़ियां बेची हैं, क्योंकि देखा जाए बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिली है। और देखिए, पिछले साल कोविड आ गया था और मार्च में कोविड आ गया था, इसकी वजह से सेल्स कम हुई थी। लेकिन देखिए, पिछले से पिछले साल भी मारुति ने 1,20,000 गाड़ियां ही बेची थी, जो कि बता रहा है एक अच्छी खासी रिकवरी है। और जो कोविड में यहाँ पे समस्या हमको मारुति में नजर आ रही थी, वो अब यहाँ पर रिकवरी जो हमको देखने को मिल रही है, उससे पता चल रहा है कि मारुति में हमको रिकवरी है। और जो स्ट्रॉन्ग डिमांड हमको मार्केट में देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से आपको अप्रैल में मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं उसके प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर कोई कंपनी प्राइसेस बढ़ा रही है तो उसके पीछे रीजन यही है, उनको पता है कि डिमांड अच्छी खासी है, उनके रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, तो अब वो अपने क्लाइंट से, जो भी कस्टमर्स हैं, उनसे थोड़े से पैसे ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सेल्स की बात करूँ पूरे साल की, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर की, जो अप्रैल से लेके मार्च तक का था, वो अगर आप देखोगे तो 6.7% की गिरावट है अगर हम पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो। अगर इस साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 14,57,861 गाड़ियां बेची हैं, क्योंकि देखा जाए बहुत अच्छी खासी सेल्स यहाँ पर नजर आई है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 7% की गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो दूसरी कंपनीज है, अशोक लेलैंड हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, इन सब में अगर आप देखोगे तो 15 से 20% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन अगर आप यहाँ पे मारुति को देखोगे, जो लीडिंग प्लेयर है यहाँ पर, उसमें आपको सिर्फ 6.7% की गिरावट है, क्योंकि बता रहा है कि जो मारुति का मार्केट शेयर जो पहले भी स्ट्रांग था और अभी भी वो स्ट्रांग बना हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर मारुति का मार्केट कैप देखिए 2,09,157 करोड़ का यहाँ पर इसका मार्केट कैप है। और अगर आप देखोगे, जो दिग्गज कंपनी, लीडर कंपनी है, वो आपको इंडस्ट्री के पीछे से सिर्फ थोड़े से महंगे भाव पे मिल रही है, ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पर नहीं मिल रही है। अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो भी देखोगे तो 4.2 टाइम्स है, क्योंकि देखा जाए कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको एकदम अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है। अब अगर आप डिविडेंड देखोगे तो डिविडेंड भी यहाँ पे 0.87% का है, क्योंकि इसके सेक्टर में कोई भी इतना डिविडेंड नहीं देता है। तो सेक्टर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा डिविडेंड भी यहाँ पर मारुति ही देता है। अब देखिए, पिछले साल जैसे दूसरी कंपनीज का भी रेवेन्यू कम हुआ था, जैसे कि हमने देखा टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सब में रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया है, वैसे ही पिछले साल इसका भी 10% रेवेन्यू कम हुआ था और प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग 15 से 20% गिरी थी। लेकिन देखिए, इस बार इसमें भी आपको रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 6,923 पे मारुति का शेयर अभी है, और अगर आप हाई देखोगे तो 9,996 का हाई है। तो मतलब अपने हाई से आपको अभी 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेल्स में इतनी भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है। देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरीके से रिकवरी यहाँ पे मारुति में आपको देखने को मिल रही है, और जिस तरीके का मार्केट शेयर यहाँ पे मारुति का है, और जो अभी से इसके जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, उसकी वजह से अभी इन्होंने प्राइसेस भी बढ़ाए हैं हर कार के, क्योंकि बता रहा है कि आने वाले समय में, और अभी भी जो डिमांड बनी हुई है मारुति की, जो बता रहा है कि आने वाले समय में मारुति एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और यहाँ पे एक अच्छा मतलब अच्छा तो क्या, मतलब जो पिछले साल का जो परफॉर्मेंस है उससे कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस आपको इस साल देखने को मिल सकता है। अब देखिए, मैं साल बोल रहा हूँ, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर जो आज से चालू हुआ है उसकी मैं बात करूँ, मतलब अगले साल के मार्च तक यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको मारुति में देखने को मिल सकता है। अब देखिए, जिन्होंने भी आपने मारुति में इन्वेस्ट किया हुआ है, सपोज आपने 8,000 8,500 के प्राइस पे इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो देखिए अभी एकदम करेक्ट टाइम है, जो लगातार आपको इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, अभी एकदम करेक्ट टाइम है। अभी आपको अपना एवरेज कॉस्ट कम करना चाहिए, मेरे ख्याल से बाद में आपको और मौके नहीं मिलेंगे।
अब बात आती है कि जिन लोगों को अभी मारुति के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए जिन लोगों को अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसके बढ़िया कंपनी मुझे कोई नजर नहीं आ रही है। अब देखो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का अगर, लेकिन अगर मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो मारुति का जो अगर मार्केट शेयर देखा जाए वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स, क्योंकि मारुति का जो मेन इनका जो रोल होता है, मेन फोकस होता है वो है मिडल मैन, और मिडल मैन के ऊपर इनका जो फोकस है उसकी वजह से जो इनका मार्केट शेयर है, क्योंकि इंडिया में 45 to 50% कार्स का मार्केट शेयर यहाँ पे आपके मारुति सुजुकी के पास पड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये ऐसी कंपनी है, अगर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लेकर आती है तो इनका फोकस रहेगा कि कैसे उस प्राइस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाया जाए कि जिस प्राइस पे जो मिडल मैन है वो अटैच हो जाए, मिडल मैन सीधा अट्रैक्ट हो जाए कि उनके प्रोडक्ट ही ले। अब देखिए टाटा मोटर्स है, ये सब है, लेकिन इनका अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा प्राइसी इनकी कार्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो मारुति सुजुकी है उसकी आप देखोगे कि 8-10 लाख में भी इतनी बढ़िया इन्होंने कार्स बनाई है जो कि मिडल मैन को अच्छे से अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मारुति सुजुकी एक लीडिंग प्लेयर होगा और आने वाले 10 साल में मारुति एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। जो लोग भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रही बात शॉर्ट टर्म व्यू की, तो देखिए शॉर्ट टर्म व्यू में 7,000 के लगभग यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लगभग यहाँ पे 7,100 के प्राइस के लेवल के लिए वेट कीजिए, और अगर वहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम अगर आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर बाई कीजिए, और टारगेट रखिए 7,500 पर शेयर का। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको इसके सेल्स डेटा के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।